हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम ग्रामर, वर्ड पावर और जो भी रूल बनता है उन सब चीज़ों को सीखते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता तो समझ जाइए आपको इंग्लिश नहीं आता। ठीक, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन का आप कुछ भी राइटिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए ट्रांसलेशन हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यह पैसेज है आज का और इस पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कह रहे पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। देखिए इतना पहला सेंटेंस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लेकिन फिर एक रात, लेकिन फिर एक रात। देखिए सेंटेंस में यहाँ पर क्या मिला, कामा मिला। जहां पर सेंटेंस में कामा मिल जाए, जहां पर जो है फुल स्टॉप मिल जाए, या जहां पर कोई कंजक्शन मिल जाए, या ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जहां से सेंटेंस को ब्रेक किया जा सकता है, यानी जहां से सेंटेंस को छोटा किया जा सकता है, तो हम लोग वहां से सेंटेंस को छोटा कर लेंगे। छोटा करने से जो पैसेज है उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। नहीं तो देखने में लगता है बहुत बड़ा है तो हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, जहां पर कंजक्शन मिल जाए, जहां पर कामा मिल जाए, कोई कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क मिल जाए, वहीं से सेंटेंस को क्या कर लेना है, छोटा कर लेना है। फिर कहा रीना ने घर में एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज किसी के खांसने की थी, यानी यह जो आवाज थी वह किसी के खांसने की थी। लेकिन जब वह आवाज सुनने के लिए कमरे से बाहर निकली, लेकिन जब वह आवाज सुनने के लिए कमरे से बाहर निकली तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना थी। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना थी। मतलब जैसे कभी कभी होता ना, हम लोग सोचते हैं कुछ है लेकिन होता नहीं है। तो वही करे शायद यह उसकी कल्पना थी। लेकिन जब समीर ने भी वही आवाज सुनी तो उनका दिल दहशत से भर गया। वो दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि क्या सिर्फ उनका डर था या कुछ और था। तो हमारा पैसेज यही है, उसका हिंदी है, यह कहानी है, उस कहानी का एक पैराग्राफ है। तो चलते हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले देखेंगे, करें पहले कुछ दिन सब सामान्य था ना। देखिए सेंटेंस यहाँ जो नीचे लिखा गया है इसी पैसेज का जो है एक एक सेंटेंस अलग किया गया है ना, वहीं से ले लिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि हम यहाँ पर आसानी से लिख सकें। यहीं पर एक जगह लिखेंगे मिटाएंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, हर सेंटेंस को से अलग कर लिया गया है तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या है, पहला सेंटेंस देखेंगे। कह रहे हैं पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। पहले कुछ दिन, देखिए कह रहे हैं पहले कुछ दिन, समय को बता रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ दिन, निश्चित नहीं है कितना दिन, यानी जब निश्चित नहीं होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, फार लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, फार। यानी पहले कुछ दिन, तो यानी फर्स्ट, फार। क्या लिखेंगे, फार। फार पहले कुछ दिन यानी फार द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट। कुछ मतलब फ्यू, फ्यू डेज, यानी पहले कुछ दिन। पहले कुछ दिन, तो एक चीज ध्यान देखेंगे, फार क्यों आया? क्योंकि फार जो है कब आता है, अनिश्चित समय के लिए आता है। अरे पहले कुछ दिन निश्चित नहीं है, अगर निश्चित होता तो सीन्स आ जाता। ठीक है, हम लोग तो सीन्स का प्रयोग कर देते। तो निश्चित नहीं है तो क्या आ जाएगा, फार आ जाएगा। अरे पहले कुछ दिन, आर्टिकल द क्यों आया यहाँ पर, हमको पता है अगर कोई ऐसा नंबर हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी इस प्रकार वाला जो नंबर होता है तो इन नंबरों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। अब फ्यू के लिए, सॉरी कुछ के लिए फ्यू ही क्यों आया? क्योंकि फ्यू जो है कब आता है, काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का प्रयोग करते हैं कब, काउंटेबल नाउन के लिए, नहीं ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके। लिटिल का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? लिटिल का भी मतलब होता है कुछ, लेकिन लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसके लिए आएगा
अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्यू क्यों आएगा? क्योंकि दिन को हम लोग गिन सकते हैं ना, कितने दिन। तो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले क्या आ जाता है? फ्यू आ जाता है। ठीक है ना? सब कुछ सामान्य था, सब कुछ सामान्य था। तो पहले सेंटेंस को पता करिए किस टेंस में है। सामान्य था, इसका मतलब है सब कुछ सामान्य था, इसका मतलब सेंटेंस था, पास्ट में है, लेकिन क्रिया है नहीं तो सिंपल पास्ट में है। अगर सिंपल पास्ट में है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? यानी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको वाज या वेयर में से कुछ भी प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद जो है जो भी अदर वर्ड होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जो भी अदर वर्ड होगा उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे मेन वर्ब इसमें नहीं होता है, यानी मुख्य क्रिया इसमें नहीं होती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह मेन वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, अब बात आई सब्जेक्ट क्या है। तब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, लिखेंगे करें सब कुछ सामान्य था। क्या सामान्य था? सब कुछ सामान्य था। क्रिया से हम लोग प्रश्न करेंगे व्हाट लगा करके ना, व्हाट लगा करके। नहीं, क्या सामान्य था? सब कुछ समान था। तो सब कुछ क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। सब कुछ के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा? एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। अब यह इसको देखेंगे, सब कुछ, हमको लगता है इन सब शब्दों का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाएगा। नहीं, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीवन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो भी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ जो क्रिया होती है वह सिंगुलर में प्रयोग की जाती है ना। तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। एवरीथिंग सब कुछ, हमको लगता है एक से अधिक है, सब कुछ की बात हो रही है, प्लूरल होगा। नहीं, अगर ये जो झुंड वाले शब्द कह सकते हो, अगर इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इन सब शब्दों के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आता है, जैसे एवरीथिंग, एनीवन, एनीथिंग ना, समवन। तो इस तरह से जो है अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं, ईच पर, ईच बॉयज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते देते हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वह कैसे में आती है? सिंगुलर वर्ब में। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर में है ना, एवरीथिंग वाज। सामान्य था मतलब नॉर्मल था, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? नॉर्मल। यानी सब कुछ क्या था? सामान्य था। ठीक, उम्मीद करते हैं पहला सेंटेंस बेहतर से समझ में आया होगा। नॉर्मल। अगर आपको सेंटेंस एकदम बेहतर से समझ में आया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया, तो आप जरूर बताइएगा हाँ पहला सेंटेंस समझ में ढंग से आया कमेंट बॉक्स में। और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर क्या? लेकिन फिर एक रात, लेकिन फिर एक रात। लेकिन का मतलब बट, बट फिर एक रात, लेकिन फिर एक रात यानी बट देन, बट देन यानी फिर, एक रात मतलब वन नाइट। हो गया, वन नाइट। ठीक, फिर क्या आएगा? कामा। अब नीचे है, रीना ने घर में अजीब आवाज सुनी। रीना ने घर में अजीब सी आवाज सुनी। रीना ने घर में अजीब सी आवाज सुनी। कौन सुना? रीना ने सुना। अब सुनी इसका मतलब है सुनी, सुन चुकी थी, यानी सुन चुकी हैं, पास्ट में ना। तो किस में प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। या सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, या हम लोग कह सकते हैं जो भी अदर वर्ड है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए करते हैं हम लोग। अरे रीना ने घर में एक अजीब आवाज सुनी। किसने सुना? हु लगाइए इसमें, हु क्रिया में है, क्या लगाएंगे? हु। देखिए क्रिया में हम लोग क्या लगा देते हैं? हु लगाइए, व्हाट लगाइए, फिच ना, होम। नहीं, यही चार वर्डों से अगर हम लोग प्रश्न करते हैं क्रिया से, तो जो जवाब निकलता है वह सब्जेक्ट होता है ना। किसने सुनी यानी कौन आवाज को सुना? रीना ने सुना। तो रीना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। रीना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रीना। तो उसके बाद जो है सुनी, अब क्रिया क्या है? सुनना ना।
अब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म, यानी हम लोग क्या हियर, हियर। अब हियर का सेकंड फॉर्म हियर्ड, हियर्ड यानी सुनी। ठीक है। कैसी आवाज? एक विचित्र आवाज। विचित्र या अजीब, अजीब का मतलब अजनबी ना, स्ट्रेंज। अ स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज क्या सुनी? आवाज। आवाज का मतलब साउंड। एक स्ट्रेंज आवाज सुनी। कहां पर? घर में। घर में, घर में मतलब इन द हाउस। इन द हाउस मतलब घर में। ठीक है। अब इन क्यों आया? बात आई इन प्रीपोजिशन क्यों आया? इन प्रीपोजिशन कब आता है? यानी जब कोई चार दीवारी हो या कोई भी स्थान हो जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनती हो, जिसके चारों तरफ या दो तरफ किसी भी तरफ मतलब बाउंड्री बनती हो, और उस बाउंड्री के अंदर होने की अगर बात होगी तो अंदर स्थित होने की बात, स्थिर होने की बात होगी, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आता। वहीं गति करते हुए अगर अंदर जा रहे होते तो कौन सा प्रीपोजिशन आता? तो इनटू प्रीपोजिशन आता। तो अंदर स्थिर है तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन आएगा। हाउस के पहले जो है आर्टिकल द क्या क्यों आया? क्योंकि किसी निश्चित घर के बाद, किसी निश्चित घर की बात हो रही है, तो उस घर के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी सेंटेंस समझ में आया होगा। कह रहे हैं यह आवाज किसी के खांसने की थी। यह आवाज किसी के खांसने की थी। यह आवाज किसी खांसने की थी। क्या थी? व्हाट लगे, क्या थी यह आवाज? तो इट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जो आवाज है इट प्रयोग करेंगे। आवाज के लिए निर्जीव है तो क्या प्रयोग करेंगे? इट। थी सेंटेंस इसमें है, क्रिया नहीं है ना, क्रिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, यानी इट वाज आ जाएगा। इट वाज, आवाज थी मतलब द साउंड, द साउंड, नहीं यह आवाज थी। आवाज थी किसकी? किसी के। कोई है तो उसका कंफर्म नहीं है ना, तो हम लोग कह देंगे साउंड ऑफ समवन, समवन, यानी किसी की आवाज थी। कैसी आवाज थी? खांसने की। खांसना, खांसना मतलब कफिंग, समवन कफिंग। नहीं, किसी के खांसने की आवाज थी। ठीक है। कह रहे हैं लेकिन जब वह आवाज सुनने के लिए कमरे से बाहर निकली। लेकिन का मतलब बट, बट जब यानी व्हेन, व्हेन बाहर निकली। कौन बाहर निकला? वह निकली। निकली है तो इसका मतलब यह सिंग जो है कोई स्त्री है, तो क्या लिखेंगे? सी। अब जो है निकली सेंटेंस किसमें है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, यानी वर्ब का कौन सा रूप आ जाएगा? सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। नहीं, बट व्हेन सी वेंट आउट। कहां से? कमरे से। वेंट आउट यानी बाहर निकली, ऑफ द रूम यानी कमरे से जब बाहर निकली। किस लिए? आवाज को सुनने के लिए। टू लिसन, टू लिसन, टू लिसन। टू लिसन क्यों आया? इन्फिनिटिव क्यों बना? क्योंकि एक बार हमारी जो क्रिया आ चुकी थी ना, दोबारा क्रिया आ रही है, तो उसको किस रूप में प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे। तो दोबारा जब क्रिया आती है उसको इन्फिनिटिव में या फिर जिरेंड में, नहीं वर्ब के पहले टू लगने से इन्फिनिटिव बन जाता है, तो वही इन्फिनिटिव बना हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटिव बना हुआ है। तो लेकिन तब यह जब इन्फिनिटिव बना काम कैसे कर रहा है? पार्ट ऑफ इस बीच में नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में एक से अधिक क्रिया आती है तो दूसरी क्रिया इन्फिनिटिव या जिरेंड बनता है। जिरेंड या इन्फिनिटिव किसका काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं। ऑफ द रूम टू लिसन द साउंड, टू लिसन द साउंड, ये जो आवाज है उसको सुनने के लिए आ रही है। अब आवाज से पहले आर्टिकल द क्यों आया? क्योंकि कोई निश्चित आवाज है जो आ रही है ना, जो एक बार जिसका जिक्र किया जा चुका है। आगे देखिए, तो वहां कोई नहीं था। तो अगला सेंटेंस क्या कर रहा है?
तो वहां कोई नहीं था। तो यानी बट देयर। देखिए देयर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हुआ है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग इट और देयर का प्रयोग कर देते हैं ना। इट और देयर को कैसे प्रयोग करते हैं, डमी सब्जेक्ट के रूप में। डमी सब्जेक्ट के रूप में। तो इट का प्रयोग कब करते हैं, किसी निर्जीव चीज के लिए। लेकिन हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं या किसी स्थान के बारे में बता रहे होते हैं या हम लोग परिचय दे रहे होते हैं तो देयर का प्रयोग कर देते हैं। करें तो वहां कोई नहीं था, यानी हम उस स्थान के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर कोई नहीं था। तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो कोई नहीं था ना, देयर वाज नो वन। नो वन, या ऐसे बना सकते हो, देयर वॉज नो वन देयर। देखिए अब यह जो देयर है यह सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यह जो सब्जेक्ट यह है यह एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आया है। ठीक है। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना थी। उसे लगा, उसे लगा मतलब वो जो महिला थी, उसे मतलब किसको लगा, उसे। और सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है ना। लगा, लगा। देखिए दो सेंटेंस है, उसे लगा एक सेंटेंस है इसमें, दूसरा क्या है, शायद उसकी कल्पना थी। तो दोनों को दो बार बनाएंगे। उसे लगा मतलब सी लगना सोचना यानी सोचना। सी थॉट यानी उसने सोचा। शायद, शायद का मतलब मे बी शायद। यह उसकी कल्पना है, यह मतलब आवाज। आवाज है तो निर्जीव है तो क्या प्रयोग करेंगे, इट। और सेंटेंस आगे का सिंपल में है ना। पहला जो सेंटेंस था वह पास्ट इंडिफिनिट में था। ठीक है। उसे लगा, उसने सोचा। दूसरा क्या है, यह उसकी कल्पना थी, तो क्या प्रयोग करेंगे, इट वाज हर। उसकी हर कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ठीक है। अगला कह रहे हैं, अगला सेंटेंस देखिए। अरे लेकिन जब समीर ने भी वह आवाज सुनी। लेकिन, लेकिन का मतलब बट। जब यानी व्हेन किसने सुना, समीर ने। बट व्हेन समीर, भी मतलब आल्सो। ठीक है। एडवर्ब हो जाएगा, समीर आल्सो ना। करें, जब समीर ने भी ये आवाज सुनी, नहीं जब समीर ने भी सुना तो सुनी सेंटेंस इसमें पास्ट में, तो हियर का क्या लग जाएगा, हियर्ड। पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में भी टू आता है, तो भी टू क्या हो जाता है, हियर का हियर्ड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, इसी पर बन रहा है। तो करें आल्सो हियर्ड यानी सुना। क्या सुना, यानी वही आवाज, यानी द, वही का मतलब सेम, आवाज का मतलब साउंड, नहीं उसी आवाज को सुना। आवाज निश्चित है तो क्या लग जाएगा आर्टिकल द, नहीं उसी आवाज को सुना। आवाज क्यों सेम है, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुना था, वो भी सुन रहा है, दोनों आवाज एक ही है, तो इसीलिए कह रहा है। तो वहां पर उसके पहले क्या लगाइए, द लगाइए, तो क्या लग जाएगा, द उसी आवाज को सुना। फिर आगे है, सुनी करें, तो उसका दिल दहशत से भर गया। तो 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 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए दोनों सेंटेंस एक ही है शायद, हाँ। यहाँ पर ना फुल स्टॉप नहीं लगा है, कामा लगा है, तो फुल स्टॉप दोनों सेंटेंस एक ही है तो के लिए, तब इसका मतलब कुछ भी मत लगाइए। दोनों सेंटेंस एक ही है। इसी में यह भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है पहले वाला सेंटेंस, क्योंकि कामा लगा है, फुल स्टॉप थोड़ी लगा है। तो सीधा लिखिए देन, सॉरी, कहना तब उसका हृदय दहशत से भर गया, नहीं तो उनका हृदय यानी दियर हर्ट, सीधा लिखिएगा दियर, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही है ना, तो सीधा बनाइए दियर हर्ट। दियर हर्ट यानी उसका हृदय ना।
भर गया यानी डर से, किससे, हर्ट फील्ड, भर गया फील्ड। अब फील्ड का कौन सा, लेकिन या दियर हर्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब फील्ड है, अब फील्ड भर गया, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, तो क्या लिख देंगे, फील्ड। ये भर गया, किससे भर गया, दहशत से। फील्ड अपने साथ विथ प्रीपोजिशन लेता है ना, फील्ड विथ टेरर, फील्ड विथ है टेरर यानी दहशत से भर गया। ठीक, फील्ड या भी तो पास्ट इंडेफिनिट में बना, यानी सब्जेक्ट आया, उसके बाद भी टू आया, प्लस जो भी अदर वर्ड था उसका प्रयोग किया गया। तो किसमें था, या पास्ट इंडेफिनिट में था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेंटेंस और डिस्टर्ब काम सही नहीं कर रहा है, बार बार घूम जा रहा है। अरे, वे दोनों एक दूसरे से यह सवाल कर रहे थे, यानी वो जो दोनों थे वो दोनों एक दूसरे से यह सवाल कर रहे थे। ठीक, तो बनाइए, करें, वे दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, करें, वे दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। देखिए, देम मतलब वे, अब उनमें से दोनों की बात हो रही है ना, तो क्या लिखें, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों सवाल कर रहे थे, यानी प्रश्न पूछ रहे थे। बोथ ऑफ देम वर आस्किंग, आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे सीधा ऐसे लिख दीजिए, बोथ ऑफ देम, both of them asking each other, asking each other, each other यानी both of them asking each other, यानी दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे मतलब प्रश्न ही कर रहे थे। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस उतना सही नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख सकते हैं दोनों, मैं दोनों लिखते रहा हूँ। आस्किंग क्वेश्चन यानी बोथ ऑफ देम वर आस्किंग दिस क्वेश्चन विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं, फिर कर रहे थे, फिर कह रहे कि क्या यह सिर्फ उनका डर था या कुछ और था। सेंटेंस ना ये डायरेक्ट नरेशन में जा रहा है। अब देखिए क्या, अब देखिए इन दोनों तो ठीक हो गए, यहाँ तक जो सेंटेंस था बन गया। अब की के आगे सेंटेंस नीचे देखिए, की के आगे का सेंटेंस कहाँ देखेंगे, नीचे। तो की के लिए हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फेदर का, वीदर का। अब बात आई वीदर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि जो है विदर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस किसमें है, या लिखा गया। अब विकल्प का भाव प्रकट हो रहा है, जब विकल्प का भाव प्रकट होता है तो हम लोग पढ़े होंगे नरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन के रूप में विदर का प्रयोग कर देते हैं, विदर। अब करें यह मतलब इट, इट डर था या कुछ और था, डर था या डर सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वाज वर प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इट वाज, इट क्या है, सिंगुलर में क्या आ जाएगा, इट वाज, है ना, जस्ट दियर फेयर यानी सिर्फ उनका डर था, सिर्फ मतलब जस्ट, जस्ट मतलब केवल या सिर्फ, जस्ट उनका डर था, उनका उन दोनों का, दो लोग थे तो क्या कौन सा पोजिटिव प्रोनाउन आएगा, दियर, दो लोग थे ना, हस्बैंड वाइफ थे। अब दो लोग के लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, दियर, दियर फियर यानी यह उनका भय था, यह उनका भय था। आर, देखिए इसी आर की वजह से क्या आया है, वेदर, क्योंकि वेदर का जो है पेयर किससे बनता है, जब भी वेदर आता है तो अपने साथ आर का पेयर बनाता है। ठीक है, वेदर है ना, इसीलिए क्या आता है, वेदर आर, आर कुछ और था यानी समथिंग इल, समथिंग एल्स। ठीक, या समथिंग एल्स। तो आज का सेशन यही तक, उम्मीद करते हैं समझ में ढंग से आया होगा। इस सेशन का पीडीएफ
टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होता है, तो आप वहाँ से पा सकते हैं। आज हैंड राइटिंग ठीक ठाक है। ओके।